सलाम साहब, कुछ पैसों की मदद कर दें, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना खा लूँगा। अच्छा अच्छा, मैं देता हूँ कुछ। ये लें, ये रख लें आप। बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बंदा मेरा देखा देखा क्यों लग रहा था? कहाँ देखा है मैंने इसको? खैर तो है, कौन थे ये बुजुर्ग? कोई नया मिस्त्री मजदूर था क्या? अरे नहीं नहीं सर, वो अपना एम्प्लॉय है ना उसामा, उसके वालिद साहब थे, उसका पता करने आए हुए थे। अच्छा अच्छा, सही है। चलो ठीक है, आओ, तुम जो काम मैंने बताया था वो शुरू करवाओ। ये तो उसामा का वालिद है, लेकिन इस तरह से। बात सुने, आप तो उसामा के वालिद नहीं। ये क्या, कोई जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। उसामा का, उसका तो ना ही पूछे सर, बहुत बेहिस इंसान है वो। बेहिस? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि सर उसने अपने बाप को बोझ समझ के घर से निकाल दिया था कि नहीं संभाल सकता वो उसे। ओहो, उसने बोझ समझ के अपने बूढ़े बाप को घर से ही निकाल दिया। तो फिर अब कहाँ रहता है उसका बाप? कहाँ रहना सर, इस उम्र में दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा बेचारा। बाकी मैंने तो सुना है कि लोगों से मांग कर ही गुजारा कर रहा है, क्योंकि कोई जरिए रोजगार तो था नहीं उसका। सही सही, ठीक है, जाओ तुम। बड़ा ही कोई बेहिस इंसान है। चलो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी सर, बुलाया आपने मुझे? जी उसामा, कुछ बात करनी थी आपसे। हमारी कंपनी ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है कि हमारे जिन भी एम्प्लॉयज़ के वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी सैलरी में 15 से 20 हज़ार इंक्रीमेंट किया जाए। 15 से 20 हज़ार? ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है सर। जी हाँ, तो पूछना ये था कि आपके वालिदैन में से कोई हयात है? जी जी बिल्कुल सर, वालदा तो नहीं, अलबत्ता वालिद साहब हयात है मेरे। परफेक्ट, कल मैं आऊँगा आपकी तरफ वेरिफिकेशन करने के लिए। आपके वालिद साहब से मिलने के बाद आपका भी इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे। बाकी की जो डिटेल्स हैं आप अकरम को लिखवा दें। जी बेहतर हो गया सर, मैं लिखवा देता हूँ। बाकी कल किस टाइम तक आएंगे आप? तकरीबन 3-4 बजे तक। ठीक हो गया सर, मैं वेट करूँगा आपका। पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई है कंपनी ने, लेकिन अब अब्बा को कहाँ से लाऊं मैं? पता नहीं कहाँ होंगे वो। हाँ, अली ने 2-3 दफ़ा देखा था अब्बा को, उसी से पूछता हूँ कि कहाँ देखा है। हाँ सोमा। यार तूने उस दिन बताया था कि अब्बा को ज़्यादातर कहीं देखा है तूने, कहाँ देखा है? खैरियत, तुझ जैसे बेहिस इंसान को एकदम से कैसे याद आ गई उनकी? यार तू ताने बाद में मारी, पहले मुझे वो तो बता दे जो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा भाई अच्छा, मैंने उनको स्टेडियम की बैक साइड पे जो पुरानी कोठी है वहीं देखा था। मेरे ख्याल में ज़्यादातर वो वहीं होते हैं। चल ठीक हो गया, सही है, अल्लाह हाफिज़। अब्बा तू यहाँ बैठा हुआ है, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। नाराज है मुझसे? बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं अब्बा, माफ़ कर देते हैं। तुझे गलती का एहसास कैसे हो गया? एहसास नाम की तो चीज़ ही नहीं है तेरे अंदर। अच्छा छोड़ अब्बा, भूल जाना सब कुछ, मैं तुझे ले जाने आया हूँ वापस, चल मेरे साथ घर। कौन सा घर है? वो घर मेरा तो नहीं है, तूने खुद ही तो निकाला था मुझे अपने हाथों से। ओहो अब्बा, फिर वही बातें। चल उठ, मैं मानता हूँ मेरा कसूर था, अब उसी मुंह से लेने भी तो आया हूँ ना वापस, माफ़ कर दे, आजा चले। सर आप आ जाए अंदर आ जाए। ये देखें सर, ये है मेरे अब्बा, आप जिस तरह की वेरिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं।
बड़ी खुशी आपको घर वापस देखकर अंकल जी। घर वापस देखकर? क्या मतलब सर? इतने बोले हो तो नहीं जितना बन रहे हो। तुमने खुद ही अपने बाप को घर से निकाला था और अब सैलरी में इंक्रीमेंट का सुन के फौरन इन्हें वापस ले आए। सर वो तो बस। और बकवास बंद करो अपनी। मैंने ये सब ड्रामा इसीलिए किया था ताकि तुम अपने बाप को घर वापस लाओ इज्जत के साथ। वो तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से इस उम्र में दर बदर की ठोकरें ना खाते रहें। ड्रामा मतलब कि सर सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा कोई? बड़े ही शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। सैलरी में इंक्रीमेंट की तुम्हें फिक्र है, लेकिन अल्लाह की पकड़ का खौफ नहीं है जो तुमने किया इनके साथ। और वालिदैन के साथ इस तरह के सलूक करने वाले के लिए अल्लाह की बड़ी सख्त पकड़ है, डरो उससे। गलती हो गई सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मैं क्यों अपने बाप को बोझ समझ बैठा। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। बाप की कदर नहीं है तुम्हें, और बूढ़े वालिदैन की खिदमत करके उनकी दुआएं लेने की बजाय तुमने घर से ही निकाल दिया उन्हें। और जहाँ तक बात है सैलरी में इंक्रीमेंट की, तो वो वैसे ही अंकल के लिए मंथली खर्चा भेज दिया करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं सर, अब आप ये बात करके मुझे मज़ीद शर्मिंदा तो ना करें। जितनी भी मिल रही है गनीमत है, हो जाएगा गुजारा, और की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है अंकल जी, मैं इतना ही कर सकता था। अब उम्मीद है कि दोबारा ऐसी गलती ये कभी नहीं करेगा। चलता हूँ। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।